मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, लेट f बी ए फंक्शन फ्रॉम 1 3 4 2 1 2 5 एंड डिफाइंड एज 1 2 3 5 4 1 and g be the another function from 1 to 5 to 1 3 defined as 1 3 2 3 and 5 1। तो राइट डाउन जी ओ एफ, यू हैव टू राइट जी ओ एफ। जी ओ एफ लिखना है, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एफ फंक्शन जो है 1 3 4 से 1 2 5 पर जाता है। इट मीन्स ये एफ फंक्शन की डोमेन है और ये रेंज है। तो 1 पर वैल्यू डिफाइन किया गया है, 1 पर वैल्यू 2 है, 3 पर वैल्यू 5 है और 4 पर वैल्यू 1 है। ये तो हो गया एफ फंक्शन। अब जी फंक्शन स्टार्ट होता है 1 2 5, यानी कि जो एफ फंक्शन की रेंज है वो जी फंक्शन की डोमेन हो गया 1 2 5 और जाता कहां तक है? 2 1 3 तक। 1 3 डिफाइन कैसे किया गया है? 1 पर वैल्यू 3 है, 2 पर भी वैल्यू 3 है और 5 पर वैल्यू 1 है और ये जी फंक्शन डिफाइन किया गया है। अब आपको फाइंड आउट करना है जी ओ एफ। इसका मतलब ये कंपोजिशन है दो फंक्शंस का, जी का और एफ का। तो जी ओ एफ कैसे डिफाइन होगा? ये फंक्शन जी ओ एफ होगा, यानी कि जी ओ एफ का मतलब क्या होता है? जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है ना? अगर x पर बात की जाए, 1 3 4 को x माना जाए तो जी ओ एफ का मतलब क्या होगा? जी ऑफ एफ एक्स। तो इट मीन्स जी ऑफ फाइंड आउट करना है 1 पर, 3 पर और 4 पर। तो लिखते हैं जी ओ एफ एट 1, फंक्शन की जो डोमेन है एफ फंक्शन की, उन वैल्यूज पर जी ओ एफ फाइंड आउट करते हैं। तो 1 पर वैल्यू क्या होगी? इट मीन्स जी ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ 1। अब एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 मीन्स जी ऑफ 2 और जी ऑफ 2 की वैल्यू 2 पर वैल्यू 3 है। ओके, नाउ जी ओ एफ नेक्स्ट वैल्यू 3 पर वैल्यू बनेगी जी ऑफ एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 3 का वैल्यू है 5। जी ऑफ 5 इक्वल टू 5 पर वैल्यू 1। जी ऑफ 4 पर जी ऑफ एफ ऑफ 4 इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ 4 की वैल्यू 1 और जी ऑफ 1 की वैल्यू 3। तो दीज आर जी ओ एफ। ओके, इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। कंपोजिशन फंक्शन था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लेट एफ जी एच बी द फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर सो दैट। तो इसमें दो पार्ट्स पूछे गए हैं। फर्स्ट, एफ प्लस जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, एंड सेकेंड एफ इंटू जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू एफ प्लस जी ओ एच। अब बता सकते हैं आप कि अगर आपके पास एफ ओ एच है तो इसका मतलब क्या होता है? एफ ऑफ एच एक्स, कुछ ऐसे ही। ओके, तो हम इसको थोड़ा सा अज्यूम कर लेते हैं कि एफ प्लस जी ओ ये एच एक्स है। तो नाउ एफ प्लस जी ओ एच, इसका मतलब क्या होगा?
एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स, ठीक है। और अगर दो फंक्शंस का सम है या डिफरेंस है और तीसरा फंक्शन उसके साथ मल्टीप्लाई है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं हम एफ ऑफ एच एक्स और प्लस जी ऑफ एच एक्स। ओके, अब एफ एच एक्स इसका मतलब क्या है? एफ ओ एच, और जी एच एक्स का मतलब क्या है? जी ऑफ एच एक्स। अब एक्स तो क्योंकि वेरिएबल है तो इसको आप लिख पाएंगे एफ ओ एच प्लस जी ओ एच और इक्वल टू राइट हैंड साइड। कैसे सोल्व करना है आप देख लीजिए कंप्लीट। सेकेंड पार्ट में यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो आप लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू एफ डॉट जी ओ एच। तो इसको मैं एच ऑफ एच एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसको क्या लिखें? इसको आप लिख सकते हैं एफ जी, है ना, ओ एच। अब यहाँ भी वही बात कि अगर केवल एक फंक्शन होता कि एफ ओ एच एक्स तो इसको क्या लिखते? एच एफ ऑफ एच एक्स। तो अब इसको लिखेंगे एफ जी ऑफ एच एक्स, यानी कि इंटू एच एक्स। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ एच एक्स इंटू जी ऑफ एच एक्स। एफ एच एक्स का मतलब एफ ओ एच इंटू जी एच एक्स का मतलब जी ओ एच, ठीक है। और साथ में एक्स भी है और यही आपकी राइट हैंड साइड हो जाएगी, ठीक है। आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट में एफ एक्स गिवन है मोड एक्स, जी एक्स गिवन है मोड 5x माइनस 2। तो फाइंड करते हैं जी ओ एफ। जी ओ एफ इट मीन्स आप लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स। और अब देखिए जी में x की जगह एफ एक्स रखना आपने, तो जी ये है, जी फंक्शन में इस x की जगह एफ एक्स। तो आप इसको लिख पाएंगे मोड 5 एफ एक्स माइनस 2, ठीक है। 9th क्लास में भी सीखा था आपने। अब ये 5 इंटू एफ एक्स की वैल्यू मोड एक्स, तो मोड डबल हो गया माइनस 2, ये वैल्यू होगी आपकी जी ओ एफ की। अब आपको साथ साथ वैल्यू लिखनी है एफ ओ जी की। एफ ओ जी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब एफ फंक्शन में एक्स किस को रिप्लेस करना है? जी एक्स से। तो एफ फंक्शन कौन सा है? मॉडुलस ऑफ एक्स। एक्स की जगह ये सारा मोड 5x माइनस 2। ओके, क्लियर? नाउ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में फंक्शन की वैल्यू चेंज कर दी है। एफ एक्स वी हैव 8x क्यूब एंड जी एक्स इक्वल टू x रेज टू पावर 1/3। ना फाइंड करना है जी ओ एफ। उसी तरह से जी ओ एफ की वैल्यू क्या होगी? जी ऑफ एफ एक्स, एक्स में लिख सकते हैं हम। अब जी फंक्शन में, इस जी में x की जगह एफ एक्स, तो इसको लिख सकते हैं एफ एक्स की पावर 1/3। एफ एक्स क्या है? 8x क्यूब और इसकी पावर 1/3। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 2x की पावर 3
इंटू 1/3, तो वी गेट 3 से 3 कैंसिल हो गया 2x, तो 2x तो आ गया जी ओ एफ। अब एफ ओ जी की वैल्यू एफ ऑफ जी एक्स लिखेंगे, यानी कि एफ फंक्शन में एक्स को जी एक्स से रिप्लेस करें। एक्स एफ एक्स फंक्शन ये है, तो एफ एक्स में इस एक्स को रिप्लेस करना है जी एक्स से। इस एक्स की जगह एक्स की पावर 1/3 और सारे की पावर 3 है, तो ये आ गया आपका 8, इसकी पावर कट गई x। ओके, तो इस तरह से आपने जी ओ एफ और एफ ओ जी दो डिफरेंट फंक्शंस के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी सीख ली है। अब जैसे आप इसको देखें एफ ओ जी, तो यहाँ डबल मोड है, तो आप इसको सिंगल मोड में भी लिख सकते हैं 5x - 2, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, if fx equal to 4x plus 3 divided by 6x minus 4 and x not equal to 2/3, find FOF। यानी कि फाइंड नहीं करना, ये आपको शो करना है, शो दैट FOF of x equal to x for all x not equal to 2/3। also find inverse of f। तो देखिए पहले हम FOF को शो करते हैं। FOF x का मतलब क्या है, f ऑफ fx, यानी कि फंक्शन f में x को fx से रिप्लेस करना है। मीन्स फॉर fx प्लस 3 6 fx माइनस 4। अब fx की वैल्यू रख दीजिए दोबारा से यही, यानी कि 4 इंटू 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 माइनस 4। अब इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करके लिखेंगे ये एलसीएम, नीचे ये भी एलसीएम, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आया आपके पास 4 इंटू 4x प्लस 3 प्लस 3 इंटू 6x माइनस 4 अपॉन 6 इंटू 4x प्लस 3 माइनस 4 इंटू 6x माइनस 4, और ये एलसीएम कैंसिल। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए, 4 4 जा 16x प्लस 12 प्लस 18x माइनस 12 डिवाइडेड बाई 24x प्लस 18 माइनस 24x प्लस 16, और वी गेट 12 से 12 कैंसिल, 18 और 16 34x अपॉन 24x से कैंसिल, 18 16 34 इक्वल टू x, और यही आपको प्रूव करना था। ये तो हो गया प्रूव्ड। नाउ अब क्योंकि ये प्रूव हो चुका है, आप लिख सकते हैं सो FOF x इक्वल टू x फॉर ऑल x नॉट बिलोंग टू 2/3। अब देखिए इसका इनवर्स भी निकालना है, और इनवर्स तब फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपको इस कंडीशन का पता, और वो कंडीशन क्या थी, देखिए ए फंक्शन f फ्रॉम x to y इज डिफाइंड टू बी इनवर्टेबल if there exists a function g from y to x such that g of equal to ix या fog equal to identity of y, then the function g is called inverse of f and denoted by f inverse। समझ में आई कुछ? यहां देखिए
क्या आपके पास जो आपने एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स किया है, इसको आइडेंटिटी ऑफ एक्स लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। आई एक्स लिखा जा सकता है। तो इट मीन्स कि इफ एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू आई एक्स, देन इसका मतलब क्या है कि एफ, दिस एफ इज इनवर्स ऑफ फर्स्ट एफ। ओके ना? इट मीन्स द फंक्शन एफ एक्स इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एफ एक्स है वो खुद का ही इनवर्स है। तो सो लिख सकते हो, सो एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, और वो इस कंडीशन के कारण आया है। ये कंडीशन अभी पढ़ी थी हमने, इसको ध्यान रखना है। इन फिफ्थ क्वेश्चन, स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। अब देखिए आपके पास इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं और तीनों में आपको चेक करके बताना है विद रीजन कि इनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो आपने पढ़ा था कि ए फंक्शन इज इनवर्टेबल इफ it is bisective, means 1 1 and on 2। इसका मतलब किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अगर वो 1 1 है और on 2 है। ठीक है, अगर 1 1 नहीं है या on 2 नहीं है या दोनों ही नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फर्स्ट पार्ट के लिए चेक करते हैं कि क्या फंक्शन 1 1 है, क्या यह ऑन 2 है, या दोनों है या दोनों नहीं है। तो फंक्शन हमारा जो f है वो 1 2 3 4 टू 10 तक जाता है। ठीक है ना, यहां से यहां तक, यानी कि 1 पर वैल्यू भी 10 डिफाइन किया गया है, 2 पर वैल्यू 10, 3 पर भी वैल्यू 10 है और 4 पर भी वैल्यू 10 है। तो क्या प्राप्त हुआ? क्या ये फंक्शन 1 1 लग रहा है? नहीं है। हियर फंक्शन इज मैनी वन। ओके, सो एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में एक जी फंक्शन गिवन है फ्रॉम 5 6 7 8 टू 1 2 3 4 और डिफाइन किया गया है उसको 5 को 4 से, 6 3 से, 7 4 से और 8 2 से बिलोंग करता है। एक बार एक डायग्राम में देख लेते हैं इसको। तो 5 6 7 8 2 1 2 3 4 और ये फंक्शन आपका g है। डिफाइन किया गया 5 को 4 से, 6 पर वैल्यू 3 है, 7 पर 4 है और 8 पर वैल्यू 2 है। नाउ देखिए आप इसको ऑब्जर्व कीजिए कि 1 1 फंक्शन नहीं लग रहा है ये। क्यों? क्योंकि 4 की 2 प्री इमेज बनती हैं, एक 5 और दूसरी 7, यानी कि 4 2 एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, इट मीन्स नाउ g is not 1 1 as f of 5 की वैल्यू और f of 7 की वैल्यू दोनों ही सेम है। ये तो मैनी वन हो गया। सो g इज मैनी वन। अब मैनी वन है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। साथ ही एक चीज और कि ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि 1 एक ऐसा एलिमेंट है
also one belong to codomain set has no pre-image in domain set. So fx is not on to. तो ये फंक्शन ना तो ऑन टू है और ना ही 1 1 है, देयरफॉर इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, लिख लेंगे. सो जी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. क्लियर? Now in third part we have a function h from 2 3 4 5 to 7 9 11 13 means एक g फंक्शन है 2 3 4 5 2 7 9 11 13 और डिफाइन किया गया है एज 2 को 7 से, 3 को 9 से, 4 पर वैल्यू 11 है और 5 पर वैल्यू 13 है. तो इस तरह से फंक्शन डिफाइन किया गया है. इट इज एच एक्स अज्यूम. अब ऑब्जर्व कीजिए क्या ये फंक्शन, अब ऑब्जर्व कीजिए क्या ये फंक्शन 1 1 है. लग रहा है ना कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट पर डिस्टिंक्ट एलिमेंट से एसोसिएटेड है. Here here function h is 1 1 as distinct elements of domain are related to distinct elements of codomain. क्लियर? 1 1 तो हो गया, लेकिन 1 1 के साथ क्या ये क्या ये ऑन टू भी है? अब ऑन टू के लिए क्या, कोडोमेन सेट को देखिए, क्या यहाँ कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी डोमेन सेट में कोई प्री इमेज ना बनती हो? नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, सभी की है. तो also onto as each element of codomain set has a pre-image in domain set. Therefore आप लिख सकते हैं कि h is 1 1 and on 2. सो एक फंक्शन जो 1 1 होगा और on 2 होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है. सो इनवर्स ऑफ h एग्जिस्ट. क्लियर ना? इस तरह से आपको ये क्वेश्चन पूरे करने हैं. अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें.